हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज हम लोग 5 नवंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट्स भी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जमरानी बांध प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो हमारा उत्तर भारत का राज्य है, इसी ने जमरानी डैम प्रोजेक्ट को परियोजना को मंजूरी दी है। और ये एक मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है जिन्हें आप कहते हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है जमरानी डैम। और उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं पहाड़ है, और पहाड़ के पानियों से जो बिजली बनाई जाती है वो काफी यूज होती है, जिसे अभी हिमाचल प्रदेश में भी पन बिजली योजना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करवाई थी, ठीक उसी प्रकार ये उत्तराखंड में भी शुरू की गई है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। उत्तराखंड की बात करेंगे तो जिसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं हमारे चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बैद्यनाथ, बद्रीनाथ। तो ये सारे जो है यहीं सर हो जाएंगे। और इसका एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बना, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी, जिसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये उत्तराखंड से शुरू की गई है। ठीक है, अब हम अदर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो राज्य चर्चा में रहे ऐसी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी ने जो इसका मंडी है वहां पर पन बिजली योजनाएं शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने बंदर वन परियोजना, और जिसमें बंदरों के लिए एक पूरा जो वन है बनाया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो आवारा बंदरन को एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, और मुख्यमंत्री है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अभी लाडली लक्ष्मी बहना योजना स्टार्ट की गई थी, बहुत फेमस स्कीम है इसकी। और मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी में स्टार्ट किया गया है। नाम आपने सुना होगा ये गल्फ ऑफ गिनी का। तो इसी में जो है हमारे जो भारतीय नौसेना है यानी कि नेवी, और जो यूरोपीय संघ है, इनकी जो है सेनाएं शामिल हुई और एक संयुक्त अभ्यास किया। ठीक है, और यूरोपीय संघ में आप लोग जानते हैं 27 टोटल देश हैं। पहले 28 थे, जिसमें ब्रिटेन के एग्जिट के बाद जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है, तो ये 27 अब देश बचे हैं। तो इंडियन नेवी जो है ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। ठीक है, और आर हरि कुमार ये वर्तमान में जो है ना हमारे जो अध्यक्ष हैं इसके नेवी के। ठीक है, और अब हम मैप से गल्फ ऑफ गिनी को डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो आपको पता होगा जो गल्फ ऑफ गिनी है ये अफ्रीका जो देश है, ये सारे जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, टोगो, नाइजीरिया, गैबोन, ये सारे जो है ना अफ्रीकी देश हैं। और मात्र एक अफ्रीका ही ऐसा देश है जिसमें से हमारी तीनों रेखाएं मैंने आपको बताया, जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, फिर सबसे लास्ट में मकर रेखा, ये तीनों रेखा केवल अफ्रीका महाद्वीप से ही अ, होकर गुजरती है, एक मतलब तीनों जहां से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा, और आपने एक प्राइम मेडिटेरियन जो है रेखा का नाम सुना होगा। प्राइम मेडिटेरियन रेखा क्या होती है? जैसे ये पृथ्वी का ग्लोब है और इसमें ऐसी रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये इस तरह की दिशा में है। प्राइम मेडिटेरियन जिसे देशांतर रेखा कहते हैं वो इस तरह की आकृति में है। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण में है, और ये जो अक्षांश रेखा है जो कहते हैं ये पश्चिम से ये पूर्व, या आप पूर्व से पश्चिम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बनी हुई है। तो अब जहां पर ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी की सबसे मध्य रेखा है, 0 डिग्री जिसे कहते हैं, और देशांतर रेखा में ये जो प्राइम मेडिटेरियन ये भी जो बिल्कुल मध्य से गुजरती है, यानी कि ऐसे मध्य से और ऐसे मध्य से। तो ये भूमध्य, ये देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा जहां पर पॉइंट पर मिलती है वहीं पर क्या है, गल्फ ऑफ गिनी, और ये एग्जाम का पार्ट बनता है। तो यहीं पर आपको ये दिखाया हुआ है, ये देखिए ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये पॉइंट है, और यहीं से ये प्राइम मेडिटेरियन यानी कि आप देशांतर रेखा कह सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर।
तो ये दोनों बीच के पार्ट पृथ्वी के जहाँ मिलते हैं वहीं पर गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी की लोकेशन है, और इसे इक्वेटोरियल गिनी भी कहते हैं, यानी कि जो दो पार्ट में बराबर बटी हुई, इक्वेटर भी तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि भूमध्य यानी कि मध्य से काटती है, तो इसलिए यहीं पर गल्फ ऑफ गिनी की लोकेशन पड़ जाती है। अब अफ्रीका जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ गिनी की लोकेशन थी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो सागर या महासागर चर्चा में, जैसे अरब सागर, अरब सागर में जो है भारत का जो ये पश्चिमी हिस्से में अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक अभी चक्रवात आया था हामून, ठीक है, जिसे यमन ने नाम दिया था। फिर ये बंगाल की खाड़ी में भी अभी एक आसानी नाम का बहुत नाम का तो आया था फेमस, जिसने आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित किया। तो बंगाल की खाड़ी हमारे इस हिस्से में यानी कि पूर्वी हिस्से में पड़ जाती है। प्रशांत महासागर की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, टोटल 5 महासागर है हमारे, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबाइल का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है इंडिया के न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली आप लोगों को पता है हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, और यहीं पर जो है ना मोबाइल कांग्रेस जो एडिशन है ये 27 अक्टूबर को किया गया था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका जो है पूरी अध्यक्षता की गई है, और ये टेक्नोलॉजी पर बेसिकली बेस्ड था, ठीक है। नई दिल्ली जिसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर दिल्ली के जो प्रस्तावना जो केंद्र शासित दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1911 में पास हुआ, जिसे 1912 में जो है बनाया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। और अभी एक सर्वे के दौरान सबसे पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली ही घोषित की गई थी, और अभी वर्तमान में भी बहुत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है एक बहुत लो चल रहा है दिल्ली का। और इससे पहले भी 2022 में इसके चलते कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि 10 लाख वृक्षारोपण की नीति, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो चलाया गया था, तो ऐसी कई चीजें पर्यावरण के लिए शुरू की गई थी न्यू दिल्ली में। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो राज्य अभी चर्चा में रहे हो, जैसे मुंबई। तो मुंबई में भी जो पहले अपना जो एक इंडियन कांग्रेस का जो समिट थी थोड़ा टाइम पहले आयोजित की गई थी, मुंबई जो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा राज्य है, तो त्रिपुरा अभी जीएसटी भवन का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने त्रिपुरा में ही किया, हमारे पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा। गोवा की बात करें तो मैंने आपको बताया 54th एडिशन का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड जो होंगे ये गोवा में ही आयोजित की जाएंगे। गोवा जिसकी राजधानी पणजी, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेज लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आपने अभी टीवी पे भी काफी देखा होगा, जो MS धोनी है यानी कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, आप सभी जानते हैं, इन्हीं को जो है ना लेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ ही साथ इनका फैक्ट आया है, तो मैंने कराया था कि SBI के भी जो अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना 1956 में हुई, तो उसके दोनों के ब्रांड एम्बेसडर अभी ये वर्तमान में महेंद्र सिंह धोनी ही चल रहे हैं, ठीक है। अब अदर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ क्रिकेटर या जो चर्चे में रहे, मोहम्मद शमी आप लोग जानते हैं, पर्पल कैप से इन्हें इस बार के IPL में नवाजा गया था। सौरभ गांगुली की बात करें तो त्रिपुरा के नए ब्रांड एम्बेसडर यही बने हैं। राजकुमार राव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग ने अभी अपना जो नेशनल आइकन है, ये राजकुमार राव जो एक्टर है उन्हें बनाया, मैंने कराया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे बनने वाले अदर फैक्ट जितने भी बन सकते हैं उन सभी को मैंने कराया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं उतने ही करंट अफेयर्स रखती हूँ जो इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।